But what's the difference? What do you think is different? Aggression और anger में? You said दोनों में बहुत difference है. बहुत different. Anger is a wrong emotion. I don't think you succeed much with being anger. And aggression is playing it that way. Playing it hard, playing it positively. दोनों में बहुत फर्क है. So if कोई अपनी टीम का कैप्टन है या लीडर है बिजनेस में, someone is watching this and उसके पास 10 लोग हैं जो they are shy, they are docile, वो थोड़े डर रहे हैं, scared हैं for tomorrow, and as a leader मुझे उनको एकदम killer aggressive player में turn करना है. What do I have to do? एक दिन में नहीं होगा. How next 90 days what do I do to turn them आपको उनको their culture? आपको उसको उस तरीके से ट्यून करना पड़ेगा. कैसे ट्यून आपको करना? समय देना पड़ेगा. आपको उनको बताना पड़ेगा कि what is expected. कैसे आपको चाहिए उनके रोल, कैसे आपको चाहिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़े, और उनको उसी हिसाब से सपोर्ट करना. गलतियां होगी, वो गलत करेंगे, बट गलतियां शुड नॉट बी टेकन नेगेटिवली. उसको ठीक करना भी आपका काम है. जैसे मैंने कहा ना, यू कैन नॉट बी अ रिजेक्टर ऑल द टाइम. आपको सिलेक्टर भी बनना है. आपको प्लेयर इजीएस्ट थिंग तो है कि जाने दो प्लेयर को, है नहीं बनाया जाने दो, बट हार्डेस्ट थिंग इज टू मेक अ प्लेयर. जिसके पास टैलेंट है उसको बनाना है. हाउ डू यू ट्यून इन? व्हाट डू यू डू? दैट्स वो इंडिविजुअल से इंडिविजुअल फर्क होता है. आपने कैसे किया? किसी स्पेसिफिक सहवाग को देखो ना, जब आया था मौका नहीं मिल रहा था टेस्ट में. 3 में राहुल था, 4 में सचिन, 5 में 6 लक्ष्मण, और इतना अच्छा प्लेयर था वो. तो मुझे लगता था कि यार ये तो बाहर ही बैठा रहेगा. तो मैं उनसे एक दिन जाके बोला कि वीरू तू ओपन कर टेस्ट में. तो वो चौंक गया, कहते आप मुझे ड्रॉप करना चाहते हो? मैंने कहा नहीं, मैं ड्रॉप क्यों करूँगा? तो ये थोड़ी बोलता ड्रॉप तो ऐसे ही कर देता. तुझे ओपन करा रहा हूँ क्योंकि मैं खिलाना चाहता हूँ. नहीं, मैंने कभी किया नहीं, दिल्ली के लिए मिडिल ऑर्डर खेला. मैंने कहा कर ले यार, कोई थोड़ी एक पर्टिकुलर पोजीशन लेके पैदा होता है. सब अपने आप एडजस्ट करते हैं. नहीं, फेल हो जाऊंगा तो आप निकाल दोगे. मैंने कहा नहीं, तुझे मिडिल ऑर्डर लेके आऊंगा, ये मेरा गारंटी है. ओपन किया, दुनिया का बेस्ट प्लेयर बना. तो ये सपोर्ट हर खिलाड़ी को ज़रूरत है. वो कॉन्फिडेंस देना हर खिलाड़ी को. आप किसी को अच्छा टफ प्रोजेक्ट दोगे और उसको बोलोगे तू नहीं कर पाया तो तेरी नौकरी गई, तो वो तो शॉर्टकट्स ढूंढेगा ही. अगर उसको आप सपोर्ट करोगे कि चल मैं तेरे साथ करूंगा और इसको अच्छा बनाना है, दोनों मिला के, तो उसका भी दिमाग अलग चलता है. प्लेयरों का भी वही है. मैं बिलीव करता हूँ. कोई बिलीव करता है कि कभी कभी इतनी हार्ड बनो कि वो डर के मारे. मेरा वो बिलीव नहीं था. मेरा बिलीव था कि इसके साथ चलूंगा, उसको अच्छा बनाऊंगा और साथ में खुद भी अच्छा बनूंगा. आई बिलीव्ड इन दैट सिस्टम. बट क्या इंस्टिंक्ट था कि मैं ऊपर खिलाता हूँ और बैक करूंगा इसको? वो तो देख के पता चल जाता है. वो गेम आइडिया तो उतना था उस समय. जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो बिजनेस चलाते हैं, उनको भी वो आइडिया है कि कौन अच्छा है और कौन अच्छा, टॉप ऑर्डर कौन सा है मेरा, कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं है. वो तो समय के साथ पता चली जाता है. बट समथिंग ऑपोजिट हैपेंड विद यू ना इन पर्थ. जब आप यंग प्लेयर थे, किसी ने आपको बोला था उस टाइम पे कि इन अ वे दैट यू शुडंट बी देयर. हाँ, वो तो हर प्लेयर के करियर में होता है. क्या हुआ था उसमें? कि क्या बोला था स्पेसिफिकली? ये टफ टूर है, अब आपको यहाँ होना नहीं चाहिए था. आप इंडिया में डेब्यू करे, फिर थोड़ा समय के बाद ऑस्ट्रेलिया आए तो अच्छा खेलोगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इज अ डिफिकल्ट प्लेस टू प्ले. बट इंडियन क्रिकेट में आप देखेंगे जितने भी बड़े प्लेयर बने, उन सबका शुरुआत इंडिया के बाहर हुआ. मेरा डेब्यू 100 इंग्लैंड में, वीरू का डेब्यू 100 साउथ अफ्रीका में, सचिन का पहला 100 इंग्लैंड में, राहुल का पहला बड़ा इनिंग इंग्लैंड में, राहुल का पहला 100 साउथ अफ्रीका में, वीवीएस लक्ष्मण का बड़ा इनिंग पहले इंडिया के बाहर. तो जो अच्छे बने हैं उनकी करियर हार्ड से ही शुरू हुआ है. मतलब कठिन से नरम आना इजी है, नरम से कठिन पहुंचना बहुत मुश्किल है. और अजहरुद्दीन का बना है, बहुत बड़े प्लेयर. गावस्कर का बना है, पहला टूर वेस्ट इंडीज गया था तो उतने रन्स बनाए. मैं जब वापस भी आया 2006 में, साउथ अफ्रीका में जाके रन्स बना के वापस आए. तो लोगों का ना फिर वो सोच बदलता है, कप्तान का सोच बदलता है, टीममेट्स का सोच बदलता है कि यार टफ कंडीशंस में जहाँ पे सीम हो रही है, स्विंग हो रही है, पेस हो रही है, वहाँ पे ये बंदा खेलता है. तो I always looked at it that way. And if you were there, अगर आप होते सीनियर प्लेयर और कोई जूनियर होता, तो आप क्या बोलते हैं? क्या टर्न अराउंड? मेरा सोच अलग है. जब मैं कैप्टन बना और कोई नया प्लेयर आया और उसके लिए टफ टूर है, ओपनिंग कर रहा है, तो व्हाट वुड यू से? तो मैं कंधे पे हाथ रख के उसके साथ चल कि तू बनाएगा. ऐसा वीरू को साउथ अफ्रीका में तू बनाएगा. मैं इट्स नेचर. ये मेरा नेचर है. Why? मैं लोगों को नेगेटिवली नहीं देखता. That's how I am. That's how I am.
situations have taught me to be like that. The world has taught me to be like that. तो मैं लोगों को कभी नेगेटिव नहीं देखा. That's the way. And is it, do you get aggressive because आपको जीतना ज़्यादा पसंद है कि हारना नहीं पसंद? जिस तरीके से देख लो, नहीं हारोगे तो जीतोगे. तो इसीलिए जीतना था यार, क्योंकि नाम बनाना था, देश का नाम बनाना था, इतने लोग देख रहे हैं. But do you play with fear कि हारना नहीं? थोड़ा बहुत, पर उसको चेंज करते हैं फिर. फियर तो सबका है. बैटिंग से पहले वो जो आप आधे घंटे चेयर में बैठे रहते हो ना, जो आपका पहला वाला, तो आपकी जो कोलीग्स बैटिंग करते हो, वो सबसे नर्वस पीरियड है. हाँ. एक बार अंदर घुस गए और पहला बॉल बैट पे लग गया तो फिर माइंड सेट अलग ही है. क्या सोचते हो उस टाइम पे जब कॉलीग्स बैटिंग कर रहे हैं? नर्वसनेस, ये हो रहा है, सीम हो रहा है, तेज डाल रहा है, स्पिन हो रही है, खेलना पड़ेगा. एक बार उतर के खेल गए तो फिर What's the scariest thought? फेलियर. 0 पे आउट. फेलियर, आउट हो जाऊंगा तो. जब कैप्टन बने तो करोड़ों लोग देख रहे हैं, यार अपना नाम खराब मत करना. दुनिया देख रहा है, भारत देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, घर में देख रहे हैं. तो इंडिया का नाम, खुद का नाम खराब नहीं करना. तो जब कैप्टन बने, वन अप्रोच यू चेंज की गली गली में छोटे छोटे टियर 2, टियर 3, टियर 4 से जाके अब लोग लेके आए. जो अच्छा है उसको लाना. हाँ, बट यू कहीं से भी हो जाए. बहुत ऑफ टाइप का था ना कि सहवाग फ्रॉम, बट सहवाग इज फ्रॉम दिल्ली, और दिल्ली के लिए खेलता था, तो ही वाज अ बिग प्लेयर फॉर दिल्ली. सहवाग दिल्ली, वीवीएस हैदराबाद, राहुल द्रविड़ बैंगलोर, हरभजन फ्रॉम हरभजन फ्रॉम पंजाब. पंजाब इज अ बिग सिटी, बिग स्टेट. Punjab. Zahir from Baroda. Srirampur was no? But he was born in Srirampur, but he used to play for Baroda. Zahir was Srinath's recommendation. उसने, वो तब खेल रहा था इंडिया के लिए मेरे साथ. उसने कहा मुझे कि एक बार उसको देखो, वो अच्छा है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर. बट एक नजफगढ़, एक श्रीरामपुर, एक रांची, एक इलाहाबाद. Ability. मैं who was telling you about these players? Selectors, colleagues. I used to listen to my first class colleagues because they are seeing them every day. Then I used to see. Navjot Singh Sidhu told me about Bhajju कि यार इसको देखना, ये जबरदस्त स्पिनर है. तो मैंने कहा भेज दो, मैं देखता हूँ. देख के अच्छा लगा, ले लिए. तो I trusted people. So you would always keep your ears open. हर किसी की सुनते थे. हाँ, because हम बाहर खेलते थे तो सबको देखना पॉसिबल नहीं था. सिलेक्टर्स थे, सबका सुन के फिर अल्टीमेटली फाइनली मैं देखता था, फिर मैं बना. And then what were your instinct कि क्यों ऐसे अलग अलग प्लेयर्स ये सब? मैच विनिंग एबिलिटी, कि कैसे जिताता है मैच, बहुत जरूरी. पूरे मैचेस देखते सबके? हाँ, जब खेलता था देखता था. मैं MS धोनी को देखने जमशेदपुर गया तो उसको पता भी नहीं. साबा करीम ने मुझे कहा कि ये बहुत छक्का मारता है, इसको देखो. सीधा वहीं से उठा के इंडिया में पहला मैच खेला, वानखेड़े स्टेडियम में मेरी टीम में था. 100 बनाया, छक्के मार रहा था रूफ पे. तो इसको लेना ही था. जो अच्छा है उसको फास्ट ट्रैक करना है, उसको छोड़ नहीं सकते. धीरे उसको पीछे थोड़ा पकाते हैं, कुछ भी नहीं, खत्म हो जाएगा वो. क्यों? ये सिस्टम ही है. अपने लेवल के ऊपर के साथ लोगों के साथ खेलोगे तो आपका गेम बढ़ेगा, नीचे खेलोगे तो गेम नीचे जाएगा. ये मैं हमेशा समझता हूँ. And who told you about Zahir? Srinath, he was in Baroda and he saw him bowl. And he came up to me and said, look, keep an eye on him. सीधा नेट में, वहीं से सीधा इंडिया. And Dhoni का for first 10 days you didn't accept it ना? कुछ ऐसा था situation? नहीं. किरण मोरे, I think he told you, and for the first 10 days you were like लेता हूँ, देखता हूँ, and then you didn't take it for the first 10. I had to see him. देखना पड़ेगा कैसा. जब देखा तो अलग ही लगा. अच्छा, एक ही बार में देखने के वाले हैं, तो सीधा लेना. 10 days you just told कि you have to watch. तो उससे पहले यंग पार्थिव था, पार्थिव पटेल, छोटा सा स्कूल बॉय. There's one framework I was reading, आप यूज करते थे, रिवर्स कास्टिंग फ्रेमवर्क, कि नंबर 3 पे मेरे को खिलाना है तो उसी टाइप का फिर मैं प्लेयर लेके आऊँगा, नंबर 4 पे मेरे को लेके आना है तो उसी टाइप का प्लेयर लेके आऊँगा. तो ऐसे रिवर्स यू वर्क, कि नॉट कि अच्छा बैटर है तो डालते जाते हैं पोजीशंस पे, कि नंबर 3 बैटर है तो ये, नंबर 4 है तो ये. पोजीशन